हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ, भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? राजनीति का अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं, कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। तो भैया सुना, एक बार फिर मोदी जी सामने बैठी जनता से चुगली करने लगे कि ये रील बनाने वाले मुझे गाली देते हैं। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना था कि 18-18 घंटे काम में बिजी रहते हैं, फिर ये रील कब से देखने लगे? लल्लन भैया, ये ऐसे ही समय समय पर देशवासियों को उल्लू बनाते रहते हैं। अभी चुनाव में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर रील को रोजगार और देश की तरक्की से जोड़ रहे थे, और अब कह रहे हैं कि ये लोग मुझे गाली देते हैं, जबकि असल में सबसे बड़े रीलबाज ये खुद हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि युवाओं का विरोध अगर तुम्हें लगता है गाली, तो फिर से बेचना शुरू कर दो, चाय करके कुर्सी खाली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, वास्तव में गाली खाने वाला काम कर रहे हैं। मतलब 21 करोड़ में बनी पानी की टंकी 21 दिन भी नहीं चल रही है। किसान कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेच रहा है, और देश का रुपया तो देश की मीडिया से भी ज्यादा गिर चुकी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने ये वाली वीडियो देख ली है, इसलिए वो रील बनाने वालों पे भड़के हैं। देखेगा, घबराना नहीं। अरे मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का ख्याल रखता हूँ मैं। वो तो पठान के बच्चा है जी, आप गरीब के बच्चा बनो। कुछ दिन पहले बोले थे कि आप पठान के बच्चा हैं। केकर केकर बच्चा है, हमें आज तक जान समझ में ना आ रहा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े, और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस। तो भैया कल तमाम देशवासियों को एक और नई जानकारी प्राप्त हुई कि गृह मंत्री अमित शाह जी की पोती स्कूल बैग में हनुमान चालीसा लेकर जाती है। तब तो लल्लन भैया इन्हें ये भी पता होगा कि वो चौथी पास करके 4th स्टैंडर्ड कर रही है या 12वीं के बाद इंटर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया ये भी समय समय पर देशवासियों को उल्लू बनाते रहते हैं, यानी खुद के लौंडे को तो ICC का चेयरमैन बना दिया है, और देशवासियों को बता रहे हैं कि मेरी पोती हनुमान चालीसा लेकर स्कूल जाती है, चाहे ढंग से ये भी ना पता हो कि वो सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ती है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि हम तो डेली हनुमान चालीसा पढ़कर स्कूल जाते हैं, फिर भी एग्जाम से पहले ससुरा पेपर लीक हो जाता है। बताओ जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं, बस केवल धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना है। यहाँ देश भर के हजारों स्कूल में ताले लटक रहे हैं, बच्चों को कागज में मिड डे मील परोसा जा रहा है, और तो और स्कूल आने जाने के लिए ढंग का रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया कुल मिलाकर इनकी मंशा ये है कि भले ही हमारी पार्टी बीफ कंपनियों से चंदा खाती हो, लेकिन परिवार बड़ा धार्मिक है, इसीलिए हमें ही वोट देना।